हेलो दोस्तों, जैनित अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें आज डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 23 जनवरी 2023। 23 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा और सभी क्वेश्चनों को काफ़ी बारीकी से सिलेक्ट किया गया है और सभी की डिटेल सहित एक्सप्लेन किया गया है। टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया जाएगा? यूनेस्को द्वारा किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो ये किस देश की लड़कियों को समर्पित किया गया है? यूनेस्को द्वारा समर्पित किया जाएगा तो अफगानी लड़कियों को समर्पित किया जाएगा। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। इसने कहा कि दुनिया के किसी भी देश को महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकना नहीं चाहिए और यह एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। यूनेस्को के अनुसार वर्तमान में तालिबान शासन के तहत लगभग 80% स्कूली उम्र की अफगान लड़कियां युवा महिलाएं स्कूल से बाहर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे नामित किया गया है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर किसे नामित किया गया है? किसे चुना गया है? तो चुना गया मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? तो मुख्य अतिथि रहेंगे मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे और मिस्र का एक सैन्य दल 26 जनवरी 2023 को समारोह में भाग लेगा। उनकी यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश में खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन का विस्तार किया है? तो भारत ने किस देश में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए $40 मिलियन का विस्तार किया है? तो किया है मालदीव के लिए। भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रियायती $40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया। यह पीएम मोदी की प्रमुख परियोजनाओं जैसे फिट इंडिया, खेलो इंडिया को नेबरहुड फास्ट पॉलिसी के दायरे में लाने के भारत के प्रयासों के हिस्से के रूप में किया गया है। फिट इंडिया और खेलो इंडिया को जमीनी स्तर पर खेल और फिटनेस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जियो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड वैश्विक स्तर पर कितनेवें स्थान पर रहा है? भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है जियो, जो वैश्विक स्तर पर कितनेवें स्थान पर रहा है? तो यह रहा है 9वें स्थान पर। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो भारत में सबसे मजबूत ब्रांड है और दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में 9वें स्थान पर रहा है। यह जियो को वाई कांका कोका कोला और पोर्स जैसे ब्रांडों से आगे और गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को पीछे छोड़ देता है। ग्लोबल 500 2023 शीर्ष वाली रिपोर्ट पर हर साल प्रकाशित होती है और दुनिया के सबसे मूल्यवान और मजबूत ब्रांडों को रैंक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का पहला संस्करण शुरू हुआ? तो भारत और किस देश का संयुक्त अभ्यास, सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का पहला संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और मिस्र का पहला संस्करण शुरू हुआ है।
भारतीय और मिस्र की सेनाएं पहले संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का संचालन करने वाली हैं। यह 14 जनवरी 2023 से 14 दिनों के लिए राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला अभ्यास है क्योंकि यह देशों के विशेष बलों को एक साझा मंच पर लाता है। 30 से 40 स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही हैं। सेनाएं युद्ध मुक्त गिरावट, स्पिनिंग, निगरानी इत्यादि में शामिल होंगी और प्रशिक्षित होंगी। वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी की जाएगी? अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी किस राज्य सरकार द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा। जम्मू कश्मीर सरकार ने 4 से 14 फरवरी 2023 तक अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करने जा रही है। इस मेले में देश भर के शिल्पकार, महिला स्वयं सहायता समूह अपने शिल्प, हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे। मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के बाग-ए-वहू में किया जाएगा। मेले में लगभग 15 राज्यों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के अपने स्वयं के निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए भाग लेने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंडिया पोस्ट ने पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेले सेवा शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा इंडियन पोस्ट के पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेले सेवा शुरू की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है गुजरात राज्य सरकार द्वारा। गुजरात में इंडियन पोस्ट ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है। इंडियन पोस्ट ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, मुंबई के बीच त्वरित डाक सेवाओं के लिए गोघा हजीरा मार्ग पर रोपैक्स फेरी सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है। यह डिलीवरी के समय को लगभग 10 से 12 घंटे से घटाकर 3 से 4 घंटे कर देगा। अनुमान है कि यह लगभग 3 से 4 टन का दैनिक डाक माल ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीजीपी आईजीपी के अखिल भारतीय सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया है? तो डीजीपी आईजीपी के अखिल भारतीय सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 22 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 में भाग लिया। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों सहित लगभग 100 आमंत्रित व्यक्तियों सम्मेलन में भाग लिया। इसमें साइबर अपराध, पुलिसिंग, प्रौद्योगिकी आदि सहमत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2023 में भारतीयों के मुकेश अंबानी कितनेवें नंबर पर रहे हैं? तो भारतीय मुकेश अंबानी कितनेवें नंबर पर रहे हैं? तो ये रहे हैं पहले स्थान पर। मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया। एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकेश अंबानी इंडेक्स में लगभग पहले और दूसरे स्थान पर रहे। 2022 में टॉप करने वाले माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला तीसरे नंबर पर हैं। एडोल्फ के शांतनु नारायण और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई चौथे और 5वें स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रभावेन शोभगचन शाह का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2022 में इनको सम्मानित किया गया था। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रभावेन शोभगचंद शाह का निधन हो गया है। वह केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नागर हवेली, दमन और द्वीप की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्हें दमन की दिव्या के नाम से भी जाना जाता था। प्रभावेन ने
1969 में दमन में महिलाओं के लिए सिलाई की कक्षाएं शुरू की। उन्हें महिला सहकारी समिति और महिला ऋण समिति भी शुरू की। 2022 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के खम्बम में दूसरे चरण का कांति वेलुगु का शुभारंभ किया गया है? कांति वेलुगु के दूसरे चरण का शुभारंभ किस राज्य के खम्बम में किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने खम्बम जिले में कांटी वेलुगु के पहल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम माना जाता है। कांटी वेलुगु के तहत 1500 मेडिकल टीमों के साथ 100 दिनों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर में आंखों की मुफ्त जांच की जाएगी। पहला चरण 8 महीने के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह है दक्षिण अफ्रीका के। हाशिम अमला दक्षिण अफ्रीका के अब तक के दूसरे सबसे अधिक टेस्ट रन स्कोर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने जैक्स कैलिस के पहले स्थान के बाद 124 टेस्ट में 9,282 रन बनाए, 27 एक दिवसीय शतक लगाए और दक्षिण अफ्रीका के लिए सभी प्रारूपों में कुल 18,672 रन बनाए। वह टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले और एकमात्र दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में B20 इंसेप्शन की मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो V20 इंसेप्शन मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 22 से 24 जनवरी 2023 के बीच गुजरात के गांधीनगर में एक बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग का आयोजन किया गया है। यह बैठक लीडर समिति के पहले G20 को प्रस्तुत की जाने वाली नीतिगत सिफारिशों को तैयार करने के लिए आयोजित की गई। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आयोजित होने वाले 15 कार्यक्रमों में यह पहला कार्यक्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीवी जॉर्ज को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीवी जॉर्ज को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है मार्शल द्वीप समूह में। वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज को मार्शल द्वीप समूह गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता दी गई है। सीवी जॉर्ज 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। 2014 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय विदेश सेवा में उत्कृष्टता के लिए SK सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का वायनाड जिला आदिवासियों के लिए बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला पहला जिला बना है? तो किस राज्य का वायनाड जिला आदिवासियों के लिए बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला पहला जिला बना है? तो ये बना है केरल राज्य का। केरल का वायनाड जनवरी 2023 में सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र पहला जिला बन गया है। यह आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। दस्तावेज डिजिटली करडी अभियान के लिए अक्षव्य बिंग कैंपेन के हिस्से के रूप में 64,670 आदिवासी लाभार्थियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करके इसे हासिल किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे।
जय हिंद, जय भारत।